Hey everyone, I'm अभिषेक गौरव फ्रॉम IIT BHU। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। अ, मैं अब एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे क्लास 6 to 12th तक में। तो अभी मैं हिस्ट्री का वीडियो जितना जल्दी हो सके मैं कोशिश करूँगा कि सारे वीडियोस अपलोड कर दूँ बना के। और इस लेक्चर सीरीज में मैं कोशिश करूंगा छोटे से छोटे डिटेल्स को भी आपको समझाऊं अच्छे से, ताकि आपको कोई भी डाउट्स ना रहे, ताकि मतलब आप समझ जाओ अच्छे से। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं, आते हैं देखते हैं। तो जैसे ही आप एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक अगर आप ओपन करोगे हिस्ट्री की, तो आप थोड़ा एक दो पेज पलटने के बाद आप देखोगे आपको एक मतलब थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक मिलेगा, वाई स्टडी हिस्ट्री। मतलब हिस्ट्री हम पढ़े ही क्यों, हम हिस्ट्री पढ़ क्यों रहे हैं, हिस्ट्री हमें पढ़ना क्यों जरूरी है। तो अभी मैं इस छोटे से टॉपिक को ही अभी डिस्कस करूंगा, बाकी बाद में मैं ट्राई बाकी के लेक्चर्स मतलब ये कोई चैप्टर अभी है नहीं, चैप्टर 1 स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। बट अभी हम लोग इसे एक बार समझ लेते हैं हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझा दूं, आप वीडियो को एंड तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब हिस्ट्री हमें पढ़ना क्यों है। तो अगर हम बात करें प्रेजेंट को समझने की, यानी अगर हम प्रेजेंट को समझना चाहे तो हमें चाहिए कि हम अपने पास्ट को समझे, यानी पास्ट को समझे और उससे हम कुछ सबक ले सीख ले। अगर बात करें हमारे इंडिया की, तो हमने देखा कि हमारे पूर्वजों ने कुछ गलतियां करी जिसके कारण ब्रिटिशर्स ने हमारे देश पे राज किया। अब हम इस पास्ट से, ये जो हमारा पास्ट है, हम इससे सीख रहे हैं। तो अब हम ऐसी गलतियां कभी नहीं दोहराएंगे, मतलब हम कोशिश करेंगे कि ऐसी गलतियां तो कभी नहीं दोहराएं जिसके कारण हमें हम पे फिर से कोई राज करे। तो इस तरह से हम अपने पास्ट की गलतियों से सीख रहे हैं, पास्ट की गलतियों को सुधार के अपने प्रेजेंट को बेहतर बना रहे हैं। तो मेनली अगर हम बात करें हिस्ट्री हम पढ़ते क्यों हैं, तो मेन यही रीज़न है कि हम अपने पास्ट की गलतियों को सुधारें और उससे हम अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाएं। अब बात करें हिस्ट्री की, मतलब थोड़ा देख लेते हैं इसका ओवरव्यू। तो हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री आया कहाँ से, हिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया। तो हिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड है, हिस्टोरिया। यानी हिस्टोरिया जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है, ये जो हिस्टोरिया वर्ड है एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है लर्निंग और नोइंग समथिंग बाय इंक्वायरी। मतलब किसी भी चीज को सीखना, यानी लर्निंग, सॉरी, लर्निंग और नोइंग समथिंग बाय इंक्वायरी। यानी किसी भी चीज को इंक्वायरी करके सीखना। तो अब जैसे हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री तो हमें किसी कोई मतलब ऐसा कोई शख्स है नहीं जो आके हमें बताता है कि हमारे जमाने में ये होता था, हमारे जमाने में वो होता था। हालांकि अगर हम बात करें इधर 50-60 साल पहले तक की, तो हमारे जो दादाजी हैं वो हमें बता सकते हैं। बट अगर हम बात करें बहुत वर्ष पहले तक का, तो उस टाइम तो कोई मौजूद था नहीं और हमें कोई बता भी नहीं सकता है। तो अब हम पता कैसे करते हैं कि हमारे पास्ट में हुआ कैसे। तो जो भी आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, यानी जो भी अपने आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आर्कियोलॉजिस्ट रिमेन, यानी जो भी अवशेष उन्हें मिलता है उन अवशेष से वो डिटेक्टिव की तरह पता लगाते हैं कि उस टाइम के लोग का रहन सहन कैसा था, वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, मतलब इस टाइप का पीते थे, मतलब पानी ही थे, मतलब उनका रहन सहन कैसा था, वो क्या पहनते थे, इस तरह से लाइफ स्टाइल उनका क्या था। तो वो आर्कियोलॉजिस्ट आइडिया लगाते हैं, मतलब एक डिटेक्टिव की तरह। तो यहाँ पे अगर हम देखें बात करें तो हिस्टोरिया का मतलब वही हुआ, लर्निंग और नोइंग समथिंग बाय इंक्वायरी। तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट लोग तो वही कर रहे हैं, इंक्वायरी करके डिटेक्टिव की तरह काम करके अब आइडिया लगा रहे हैं कि पास्ट में जो हमारे लोग रहे हैं वो उनका लाइफ स्टाइल क्या था, पास्ट में हमारे साथ क्या क्या घटनाएं घटी है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो हिस्ट्री वर्ड जो है हिस्टोरिया से आया। नेक्स्ट एक पॉइंट आपको जो याद रखना है वो है हिस्ट्री के फादर किसे कहते हैं, यानी हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो अगर ये वर्ड आया तो हेरोडोटस, हेरोडोटस जो है, हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जिसे आपको याद रखना है।
अब अगर हम बात करें वाई स्टडी हिस्ट्री, मतलब अब आते हैं मेन टॉपिक पे जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो वाई स्टडी हिस्ट्री यानी हम हिस्ट्री क्यों पढ़े क्यों। तो बात करें अगर हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री एक सब टॉपिक्स बोल सकते हैं, यानी एक छोटा चैप्टर है, सॉरी एक छोटा सब्जेक्ट है किसका, सोशल साइंस का। सोशल साइंस जो है एक ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स है, मतलब बहुत सारा सब्जेक्ट इस सोशल साइंस में आता है। लाइक अगर बात करें सोशल साइंस में आता क्या क्या है, तो सोशियोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिर पॉलिटिकल साइंस हो गया अपना, और इस तरह से और भी आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजी हो गया, लिंग्विस्टिक हो गया, मतलब बहुत सारा साइकोलॉजी हो गया, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है वो सोशल साइंस के अंडर में आते हैं। बट हमें अभी उन पे फोकस नहीं करना है, हमें मेन फोकस करना है हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री जो है वो एक पार्ट है किसका, सोशल साइंस का, जहाँ पे सोशल साइंस जो है एक बहुत ही बड़ा, मतलब बड़ा सब्जेक्ट है जिसके पार्ट्स बाकी अलग अलग सोशियोलॉजी हो गए, पॉलिटिकल साइंस हो गए, इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं। अब इस सोशल साइंस से हम लोग सीखते क्या है, सोशल साइंस हमें मदद क्या करता है। सोशल साइंस हमें हेल्प करता है सोशल वर्ल्ड में क्या चल रहा है अभी वो समझने में, यानी सोशल साइंस जो होता है वो हमें समझने में मदद करता है कि अभी के सामाजिक वर्ल्ड में चल क्या रहा है। तो अब वर्ड यहाँ पे अगर हम देखें तो एक सोशल वर्ड वर्ड आया है यहाँ पे। अब इस सोशल वर्ड का मतलब क्या होता है वो देखते हैं हम। ये जो सोशल वर्ड यहाँ पे आया है, सोशल का वर्ड का अगर हिंदी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है सामाजिक। यानी आप बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे कि ह्यूमंस या फिर हम लोग जो भी ह्यूमंस हैं वो ह्यूमंस आर सोशल एनिमल, यानी हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सामाजिक प्राणी कहने का मतलब हुआ कि हम लोग ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, हम लोग समूह में रहना पसंद करते हैं, हम लोग मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं, यानी हम जो इंसान हैं। तो हम कह सकते हैं सोशल का मतलब हुआ कि हम जो इंसान है वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, यानी आइसोलेट होकर रहना नहीं पसंद करते हैं। अगर बात करें आइसोलेट होकर रहने की, तो क्या होगा कि मान लो कि आप कहीं आइसोलेट होकर अलग होकर रह रहे हो। अब आप कभी किसी कारणवश बीमार पड़ जा रहे हो, तबीयत खराब हो रहा है आपका, तो कोई आपको देखने वाला होगा नहीं, और आप इस स्थिति में तो कहीं जा भी नहीं सकते हो। यानी मतलब हमारा सामाजिक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मतलब अलग अलग कारणों से भी देखे तो, जैसा कि यहाँ पे मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाया कि अगर आप बीमार पड़ जा रहे हो तो अगर आपको कोई ना देखे तो फिर क्या होगा। तो इस तरह से हम लोग एक सामाजिक प्राणी है। और ये जो सोशल वर्ल्ड है इसको समझने में हमें हेल्प कौन करता है, सोशल साइंस हेल्प करता है। अब इस सोशल साइंस में मैंने आपको बताया बहुत सारे टॉपिक्स वगैरह हैं। तो अब यहाँ पे बात करें, आते हैं समझते हैं, एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं इसको। अब ये जो सोशल साइंस है ये हमें बताता है टेल्स अबाउट जियोग्राफी, यानी जियोग्राफी के बारे में बताता है। अब ये जियोग्राफी क्या है, जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट। यानी जियोग्राफी जो है किसी भी प्लेस का और उस प्लेस पे जो भी इन्वायरमेंट मौजूद है उस इन्वायरमेंट का वहां के लोगों के साथ क्या रिलेशनशिप है। यानी ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, किसी भी जगह का वहाँ के लोगों के साथ और वहाँ के इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है वो हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। अब ये जो ज्योग्राफी होता है वो हमें बताता है किसी भी लोकेशन या प्लेस का इम्पैक्ट क्या होगा लोगों पे, और मतलब ह्यूमन कल्चर किस तरह से नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। तो ये हमारा ज्योग्राफी हो गया। और ज्योग्राफी जो है एक सोशल साइंस का पार्ट है। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमी वर्क्स। तो इकोनॉमी में क्या आएगा अपना, इकोनॉमी में आएगा मनी सप्लाई हो गया, कमर्शियल एक्टिविटीज हो गया, इंडस्ट्रीज हो गए। तो इस तरह से ये आते हैं इकोनॉमी में, इकोनॉमिक वर्क्स में आते हैं सब। लाइक अगर बात करें कि पहले कैसा हमारा इकोनॉमी था, अभी का इकोनॉमी क्या है। अभी का इकोनॉमी अगर देखें तो मेनली मनी बेस्ड है, यानी हम लोग जो भी ट्रेड वगैरह करते हैं उन ट्रेड्स में मतलब मनी इन्वॉल्व होता है किसी ना किसी तरीके से। बट पहले क्या होता था, पहले बार्टर सिस्टम था अपना। बार्टर सिस्टम में क्या था, बार्टर सिस्टम में था कि अगर आपके पास मान लो चावल है, मतलब चावल सरप्लस में है, एक्स्ट्रा अगर आपके पास चावल है और किसी के पास मतलब वेजिटेबल सब्जी कोई सा भी वेजिटेबल एक्स्ट्रा है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप उनसे जाके बोल सकते हो कि मैं आपको चावल दूंगा, आप मुझे वेजिटेबल दो। ये था अपना बार्टर सिस्टम। तो उस टाइम का इकोनॉमी अगर देखे तो कुछ अलग था। और भी ट्रेड्स वगैरह होते थे, मतलब सोने चांदी के साथ भी व्यापार होता था। तो बात करें मतलब इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी भी अपना सोशल साइंस में ही आता है। एंड द मैनर इन विच सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ इज ऑर्गेनाइज्ड।
और जिस मैनर में सोशल और पॉलिटिकल लाइफ ऑर्गेनाइज्ड है, ये भी हम पढ़ते हैं सोशल साइंस में ही। तो अब यहाँ पे एक और देखिए, एक वर्ड अपने पास आएगा यहाँ पे, पॉलिटिकल लाइफ। अब ये पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है वो भी समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो वर्ड अपना पॉलिटिकल आया, यानी पॉलिटिक्स का क्या मतलब हुआ। तो पॉलिटिक्स का मतलब हुआ यहाँ पे कि हम जिस भी ग्रुप में रह रहे हैं, यानी जिस भी सोशल ग्रुप में हम लोग रह रहे हैं, जिस भी सोसाइटी में रह रहे हैं, उस सोसाइटी का फंक्शनिंग क्या है, मतलब कैसे फंक्शन कर रहा है, यानी वेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ दैट ग्रुप या फिर दैट सोसाइटी। तो वो हम पॉलिटिक्स में समझते हैं। लाइक अगर हम बात करें, सोसाइटी बड़ा भी हो सकता है। अब मतलब यहाँ पे एक वर्ड सोसाइटी भी आया, तो सोसाइटी होगा क्या, जैसे यहाँ पे भी आपका एक वर्ड सोसाइटी आ रहा है। तो सोसाइटी को एक बार समझते हैं, सोसाइटी होता है लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों का एक बड़ा समूह। हु शेयर द सेम लॉज, राइट एंड रिसोर्सेज, जो सेम लॉज, सेम राइट और सेम रिसोर्सेज शेयर करते हैं, तो उन्हें हम सोसाइटी कहते हैं। अब वो डिफरेंट कल्चरल या कम्युनिटी से भी बिलोंग कर सकते हैं, बट मतलब वो लोग अलग अलग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। बट मेनली ये है कि वो सेम लॉज, सेम राइट्स एंड सेम रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं। लाइक अगर बात करें इंडियन सोसाइटी की, तो इस इंडियन सोसाइटी में हम क्या करते हैं, हम सेम नेशनल फ्लैग शेयर करते हैं, हमारा फ्लैग जो है वो सेम है। हमारे पास इक्वल वोटिंग राइट है, मतलब जो भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, यानी मतलब जो भी 18 या उससे एबव है, वो उनका वोटिंग राइट है, और उनका हर एक लोगों का 1 person = 1 वोट है, यानी एक लोग के पास एक वोट है। तो इस तरह से अगर हम बात करें, तो हमारा इंडियन सोसाइटी है जिसमें मतलब हमारा कॉमन फ्लैग है, हमें इक्वल वोटिंग राइट दिया गया है, प्लस हम कॉमन लीडरशिप शेयर करते हैं। लाइक प्रेसिडेंट जो है हमारे एक ही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर एक ही है। तो इस तरह से बात करें तो इंडियन सोसाइटी हो गया। अब इस इंडियन सोसाइटी का फंक्शनिंग क्या होगा, कैसे फंक्शनिंग करेगा, मतलब इसका फंक्शनिंग क्या होगा, कैसे फंक्शन करेगा, ये डिसाइड करेगा यहाँ इंडिया का पॉलिटिक्स डिसाइड करेगा। लाइक एक छोटे से एग्जांपल से इसको भी समझते हैं कि हमारा जो कंट्री है, हमारा जो देश है वो सेकुलर है। अब इस सेकुलर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, सेकुलर वर्ड का मीनिंग होता है कि हम फ्री हैं, हमें मतलब आज़ादी दी गई है कि हम किसी भी रिलीजन को फॉलो करें, किसी भी पंथ को फॉलो करें, किसी भी क्रीड को फॉलो करें, मतलब हम कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। यानी यहाँ पे देखें तो हिंदू, मुस्लिम या फिर क्रिश्चियनिटी जो भी हो, सभी लोग हारमोनी में रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हिंदू हो आप तो आपको ज़्यादा राइट्स दिया गया है, अगर आप मुस्लिम हो तो आपको थोड़ा कम राइट दिया गया है, क्रिश्चियन हो तो और भी कम दिया गया है। ऐसा नहीं है, मतलब सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। बट अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में क्या है कि अगर आप इस्लाम फॉलो कर रहे हो तो आप प्रिविलेज लोग में होगे वहां पे, मतलब आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। वहां पे जो भी माइनॉरिटीज हैं उनको बहुत ही प्रताड़ित किया जाता है। तो इस तरह से अगर इंडियन सोसाइटी का मतलब पॉलिटिक्स देखे तो ये है कि ये सेकुलर है। मतलब मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल से समझा रहा हूँ, बस यही जरूरी नहीं है, मतलब ये एक शॉर्ट एग्जांपल है। तो ये सेकुलर है, बट यहाँ वही हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात करें, यहाँ पे जो सोसाइटी है, इनका जो सोसाइटी है वो किस तरह से फंक्शनिंग कर रहा है, इनका सोसाइटी इस तरह से फंक्शन कर रहा है लाइक कि अगर आप इस्लाम फॉलो कर रहे हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा हम लोग अच्छे से ट्रीट करेंगे, अगर आप अदर माइनॉरिटीज़ में हो तो हम आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे। तो ये हो गया अपना पॉलिटिक्स वर्ड का मतलब। तो अब हमने यहाँ तक क्या समझा कि हमें जो सोशल साइंस है वो बताता है वहाँ के ज्योग्राफी के बारे में, मतलब किसी भी जगह के ज्योग्राफी के बारे में, किसी भी जगह का इकोनॉमी क्या है वहाँ उसके बारे में बताता है। और ये जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है वो भी बताता है हमें सोशल साइंस से। लेकिन अगर हम बात करें बाकी सोशल साइंस में बाकी जो भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उनकी अगर बात करें, तो अभी प्रेजेंट मतलब वर्ल्ड में अभी प्रेजेंट में क्या सीन चल रहा है वो बाकी सब हमें प्रेजेंट के बारे में ही बताते हैं। एक बार मैं इसे थोड़ा मिटा लेता हूं। तो बात करें जो मोस्ट पार्ट ऑफ सोशल साइंस है वो हमें बताते हैं किसी भी चीज के मतलब हिस्ट्री को छोड़ के कि अभी प्रेजेंट वर्ल्ड में क्या चल रहा है। बट अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री हमें बताता है कि हमारे पास्ट में क्या हुआ है, मतलब क्या क्या ऐसा किया गया जिससे हमारा प्रेजेंट इवॉल्व हुआ, मतलब प्रेजेंट विकसित हुआ। तो बाकी सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं सोशल साइंस में वो बताएंगे कि हमारे प्रेजेंट में अभी कैसा है क्या है, बट हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि हमारे पास्ट में क्या था,
किस तरह से हमारा पास्ट जो है वो इवॉल्व करके मतलब हमारा प्रेजेंट जो है अभी वर्तमान जो हमारा है वो किस तरह से विकसित हुआ। यानी हिस्ट्री जो है हमें बताएगा, इट विल टेल यू अबाउट द पास्ट ऑफ द प्रेजेंट, यानी वर्तमान का अतीत क्या है, मतलब हमारे प्रेजेंट का क्या पास्ट रहा है, वो हम पढ़ेंगे कहाँ, हिस्ट्री में, हिस्ट्री बताएगा हमें। तो आई होप आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा, मतलब इतना में आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा आई होप। अब नेक्स्ट आगे बढ़े, मतलब ये आपको आइडिया लगा होगा एक छोटा सा कि हम हिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो अगर हम देखें, हम जिस भी सोसाइटी में रह रहे हैं, मैंने आपको बताया सोसाइटी क्या होता है, तो हम जिस भी सोसाइटी में रह रहे हैं या हमारे आसपास में जो भी वर्ल्ड है, हम लोग क्या करते हैं कि उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमें लगता है कि यार ये तो ऐसा ही है, मतलब हम उसके बारे में सोचते हैं नहीं। हम ये भूल जाते हैं कि लाइफ जो हमारा है वो हमेशा से ऐसा नहीं रहा है, हमारे पूर्वज का जो लाइफ था वो ऐसा नहीं रहा है। जैसे बात हम इंडिया की ही करें तो हमारे जो भी पूर्वज हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल इन द सेंस मतलब उन्हें फाइट करना पड़ा अपनी आज़ादी के लिए, और भी बहुत सारे चीज़ों के साथ मतलब उन्हें मतलब लड़ना पड़ा, फाइट करना पड़ा। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो भी अभी ये लाइफ है वो हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। अब आप मतलब इमेजिन करो कि अगर फायर नहीं होता, यानी आग नहीं होता, तो हमारा जीवन कैसा होता। अगर क्रॉप्स का कल्टीवेशन नहीं होता तब हमारा जीवन कैसा होता, मतलब हमें पता नहीं होता कि हम क्रॉप्स को कैसे कल्टीवेट करें। या फिर रोड्स या रेलवेज नहीं होते तब कैसा होता। अगर रोड्स एंड रेलवेज नहीं होते तो हमें किसी एक जगह से दूसरे जगह जाने में जितना कम समय में आज हम ट्रेवल कर पाते हैं, उतना कम समय में उस टाइम जब रोड्स और रेलवेज मौजूद नहीं था उस टाइम हम ट्रेवल नहीं कर पाते। अभी तो एयरवेज भी आ चुका है तो और भी ज्यादा टाइम रिड्यूस हो चुका है, बट बात यही है कि अगर हम पहले रहते तो हमारे साथ ये सुविधा उपलब्ध नहीं था। हमें एक जगह से दूसरे जगह अगर जाना है तो या तो हम हॉर्स के थ्रू जा सकते थे या फिर कैमल, मतलब जो भी हो, ऊंट हो गया। तो इस तरह से इन सब चीज़ों के थ्रू मतलब जा सकते थे, ट्रेवल कर सकते थे, और इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। बात करें फायर नहीं हो तो फायर से तो आजकल बहुत कुछ होता है, स्टीम इंजन की ही बात कर लें, मतलब जो कि इवॉल्व इसी तरह से तो हमारा जो भी अभी प्रेजेंट है वो इवॉल्व हुआ है। पहले स्टीम की मतलब स्टीम इंजन आया, फिर उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल इंजन आ रहा है। तो इस तरह से अगर बात करें फायर नहीं होता तो अभी जो हम मेन जो है हम खाना खाते हैं पका के खाते हैं, तो अभी हम पका के नहीं खाते। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स नहीं होता तो हमें शिकारियों की तरह बिहेव करना पड़ता, यानी हमें जो फ्रूट्स वगैरह खुद से ही ये फॉर्म हो रहे हैं, मतलब प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन्हीं पे डिपेंडेंट होना होता। फिर हमें शिकार करना पड़ता, मतलब अर्ली मैन, जैसे अर्ली मैन लोग शिकार करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, दे वेयर हंटर्स एंड गैदरर्स। तो इस तरह से हमें ये करना पड़ता। तो इस तरह से हमारा लाइफ जो अभी इतना इजी हो चुका है वो इतना इजी नहीं होता, हमें हर चीज़ के लिए फाइट करना होता। तो यही है कि मतलब हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा जो लाइफ था वो हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। बट अब ये जो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री हमें इन सब चीज़ों को बताएगा, मतलब हम पास्ट में जाके समझेंगे इन सब चीज़ों के बारे में कि हमारे पास्ट में जो लोग रह चुके हैं उनके साथ मतलब क्या क्या चैलेंजेस थे, उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किया, उन्होंने क्या क्या गलतियां करी, और इस तरह से हम अपने प्रेजेंट को सुधारेंगे। अब आगे बढ़े तो हिस्ट्री अगर देखें तो एक सेंस में एडवेंचर है, मतलब हम एक तरह से समझ सकते हैं कि हम लोग टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। तो इट इज़ अ जर्नी अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। हम पास्ट में जाके समझ रहे हैं कि उस टाइम में जो लोग मौजूद थे उन्होंने क्या किया, वो लोग क्या करते थे, उनका खान पान कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था। हमें हिस्ट्री जो है एक अनदर दूसरे दुनिया में ले जाता है, अनदर वर्ल्ड में ले जाता है, अनदर एज में ले जाता है, जहाँ पे लोग अलग, बिल्कुल ही अलग तरीके से रहते थे। आज के जीवन में जैसे हम लोग आज रह रहे हैं उससे तो बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से रहते थे। उनका इकोनॉमी हो गया, उनका सोसाइटी हो गया, वो बहुत ही बिल्कुल ही अलग था हमसे। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे हिस्ट्री में। उनका बिलीव्स एंड फेथ्स, जैसे अभी हम बिलीव्स एंड फेथ की बात करें तो अभी हम लोग टेक्नोलॉजी वेस्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। बट अभी से कुछ दिन पहले की बात करें, मतलब कुछ साल पहले की, 400-500 साल पहले की, तो लोग जो थे वो उनका रिलीजियस फेथ बहुत ही ज़्यादा था, मतलब वो रिलीजन्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, उनका फेथ था। बट अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर हम लोग मतलब बढ़ रहे हैं इधर। तो इस तरह से ये भी हम लोग जानेंगे, समझेंगे कैसे क्या हुआ, ये हम लोग हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। उनका क्लॉथ्स कैसा था, मतलब वो किस तरह के क्लॉथ्स पहनते थे। जैसे जो भी अर्ली मैन वगैरह रहे हैं वो तो मतलब
एनिमल के स्किन को ही पहनते थे, उसका ही क्लॉथ्स बना के पहनते थे, उनका भोजन क्या था। तो ये सब चीज हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। उनका सेटलमेंट, दियर सेटलमेंट्स, लाइक पहले वो मतलब घूमते रहते थे, घुमंतु थे, इधर उधर घूमते थे भोजन और मतलब शेल्टर की तलाश में। बट धीरे धीरे एग्रीकल्चर आया, एग्रीकल्चर के बाद फिर उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट कर दिया, मतलब शुरू कर दिया, एक जगह पे रह के खेती करना स्टार्ट किया उन लोगों ने। और इस तरह से धीरे धीरे हमारा प्रेजेंट जो है वो इवॉल्व हुआ। एंड बिल्डिंग्स, उनका बिल्डिंग्स कैसा था, लाइक अर्ली मैन की बात करें तो वो तो केव में ही रहते थे, मतलब गुफा में रहते थे। फिर धीरे धीरे अभी जो भी किंग्स वगैरह थे उनके फोर्ट्स जो भी थे, इस तरह से मतलब हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। उनका आर्ट्स एंड कल्चर, आर्ट्स एंड क्राफ्ट जो भी है, ये सभी चीज जो था आज से बहुत ज्यादा डिफरेंट था। और हिस्ट्री जो है हमें ये सब चीजों की तरफ, मतलब इस दुनिया की तरफ ले जाएगा। हम सीखेंगे हिस्ट्री में ये सब चीजों के बारे में। आगे बढ़े तो अब मतलब हम सोच सकते हैं कि ये पास्ट, हम पास्ट के बारे में जानना क्यों जरूरी है। ये पास्ट जो था वो तो चला गया, अब इसके बारे में हम क्यों चिंता करें। बट हिस्ट्री जो है वो सिर्फ पास्ट ही नहीं है, मतलब ये बात हमें समझना है, हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट पास्ट, इट इज अबाउट द प्रेजेंट। किस तरह से प्रेजेंट है, प्रेजेंट भी मतलब हिस्ट्री में है। मतलब हम क्या करते हैं कि पास्ट से हमें सीखना है, हमने क्या गलतियां करी। अब जिस भी सोसाइटी में हम लोग रहते हैं वो अचानक से ऐसा नहीं हो गया है, ये चीज हमें समझना है। उसमें क्या था कि जो लोग पहले मौजूद थे, मतलब जो हमसे पहले हमारे पूर्वज जो थे, उन्होंने इस सोसाइटी को बदला है, इस सोसाइटी को बनाया है धीरे धीरे करके। मतलब ये बहुत ही ज्यादा ग्रेजुअल चेंज था, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से ही हम लोग इतना ज्यादा डेवलप हो गए। तो ये बहुत ही ज्यादा ग्रेजुअल चेंज था। तो जो हमसे पहले आ चुके हैं लोग, हमारे पूर्वज लोग, उनका जॉयज एंड सॉरोज, मतलब उनने जो भी मतलब उत्साह या फिर जो भी सॉरोज या दुख वगैरह फेस किए, चैलेंजेस फेस किए अपने डेली लाइफ में, उन दियर अटेम्प्ट टू ग्रैपल विथ प्रॉब्लम्स ऑफ दियर टाइम, यानी उनके समय में जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह थे उसको उन्होंने कैसे टैकल किया, उसको, उन चैलेंजेस को उन्होंने कैसे ये किया। तो ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। उनका डिस्कवरीज, लाइक अगर हम किसी भी चीज की बात करें, इन्वेंशन की बात करें, तो अगर आप एरोप्लेन की ही इन्वेंशन की बात करें जो कि राइट ब्रदर्स के द्वारा बनाया गया था, तो अभी जैसा हम लोग हवाई जहाज या एरोप्लेन देखते हैं वैसा बिल्कुल नहीं था। धीरे धीरे उसमें थोड़ा सा इन्वेंशन, डिस्कवरीज होते गया, धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होते गया। और अगर हम देखें तो पहले का जो भी था उससे अभी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। किसी भी चीज की बात करें, मतलब स्टीम इंजन पहले था तो वो कोयला से चलता था, बट अब इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी हुआ। इलेक्ट्रिसिटी के डिस्कवरी के बाद फिर मतलब जो भी हो इंजन्स वगैरह इलेक्ट्रिसिटी पे ही बेस्ड हो गए। तो इस तरह से जो भी उनका डिस्कवरीज था, इन्वेंशन था, जो भी उन्होंने आविष्कार किया, लाइक टेलीफोन की ही बात करें तो इससे कितना ज़्यादा आसान हो गया। पहले लोग पत्र से यानी लेटर से एक जगह से दूसरे जगह ये पहुंचाते थे। बट धीरे धीरे अभी क्या हुआ कि टेलीफोन का आविष्कार हुआ, तो उससे आप एक जगह से दूसरे जगह बात करके भी ये कर सकते हो, मैसेज पहुंचा सकते हो। तो इस तरह से ये जो भी था वो मतलब स्लोली ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन सोसाइटी, मतलब ह्यूमन सोसाइटी को धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म किया ये सब चीज़ों ने। अब ये जो चेंज था वो बहुत ही ज्यादा ग्रेजुअल था, मतलब बहुत ही धीरे चेंज था। इतना स्मॉल था, इतना ग्रेजुअल था कि उस समय जो भी लोग मौजूद थे वो नोटिस नहीं कर पाते थे कि ये चेंज हो रहा है। बट हाँ, अगर हम एक लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम में देखें, मतलब एक बहुत बड़े स्पैन ऑफ टाइम में देखें, तो हमें आइडिया लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब एक चेंज तो हुआ है। तो जब हम पास्ट के, व्हेन वी रिटर्न टू द पास्ट, व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री, वी कैन बिगिन टू सी हाउ दीज चेंजेस हैपन। और जब हम हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हम अपने पास्ट को जानना स्टार्ट करेंगे, तो हमें आइडिया लगेगा कि ये जो ग्रेजुअल चेंज है वो किस तरह से मतलब हमारे प्रेजेंट को विकसित किया है। और ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे और हम समझेंगे, जानेंगे कि ये जो है एक छोटा सा, मतलब शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में मतलब इतना कुछ चेंज नहीं हुआ है, एक बहुत ही बड़ा लंबा समय है। मतलब ये जो हमने चेंज ऑब्जर्व किया है एक बहुत ही लंबे टर्म का इफेक्ट है, मतलब बहुत बड़े लंबे समय में हुआ है। तो हम ये सब चीज हिस्ट्री के बारे में, मतलब हिस्ट्री को पढ़ के ये सब चीजों के बारे में समझ सकते हैं कि हमारा जो भी मॉडर्न वर्ल्ड है वो किस तरह डेवलप हुआ, मतलब किस तरह विकसित हुआ। तो ये सब चीज हम हिस्ट्री से ही पढ़ते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, थोड़ा सा क्लैरिटी मिला होगा कि हम हिस्ट्री पढ़ क्यों रहे, वाई वी स्टडी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री पढ़ने का ये सब कारण है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टॉपिक 1 जो भी फर्स्ट चैप्टर है हमारा हिस्ट्री, एनसीईआरटी हिस्ट्री का, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन,
वो हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमें हमें मोटिवेशन मिल सके। और कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि मतलब कहाँ पे हमने गलतियाँ करी, कहाँ पे कुछ और मॉडिफिकेशन करना चाहिए था, कहाँ पे अच्छे से बताना चाहिए था। तो वो अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा तो मैं उसे बहुत ही अच्छे तरीके से लूँगा, मैं कोशिश करूँगा उसमें सुधार करने की। सो लास्टली लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।